हसनह बआवाज़ बुलंद सलवात। वअला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन वलानतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम वग़ासिबि हुक़ूक़िहिम मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंतिक़नी वअल्लिमनी बिल-हुदा बारदिगर बआवाज़ बुलंद सलवात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लारे व बेब किताब में इरशाद फरमाते हैं, लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे रसूल की ज़िंदगी नमूना ये अमल है। मोमिनीन, आज की जो मजलिस है ये मजलिस बामुनासिबत है। काजिम भाई वो ऊपर वाला बंद करे, शोर फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे रसूल की ज़िंदगी नमूना अमल है। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। आज की जो मजलिस है बमुनासिबत रहलत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहादत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये मजलिस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बानियान की तरफ से इस मजलिस अज़ा को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ और तमाम ज़ायरीन खुसूसन बानियान के जो ज़ियारत पे गए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत व सलामती अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हर मुश्किलात को आसान फरमाएँ, हर किस्म के हादिसात से मुश्किलात से अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाएँ। अल्लाह पाक हम सब के खुसूसन बानियान के रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा फरमा। करीम अल्लाह माल दौलत में बरकत अता फरमा। करीम अल्लाह हमारे वक़्त के मौला व आक़ा को इज़्ज़त ज़हूर अता फरमा। हम सबको हमारे वक़्त के इमाम के अवान अंसार ख़ास में से करार फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बआवाज़ बुलंद सलवात पढ़े। मोमिनीन, आपकी खिदमत में कुरान आयत की तिलावत करने का अशरफ हासिल किया। अल्लाह पाक फरमाते तुम्हारे लिए मेरे रसूल की ज़िंदगी नमूना अमल है। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी, अगर बच्चा है तो रसूल खुदा के बचपने को देख लें, अगर नौजवान है तो रसूल खुदा के नौजवानी के आलम को देख लें, अगर बुजुर्ग है तो रसूल खुदा के आखिरी मरहले को देख लें। जैसे रसूल खुदा ने ज़िंदगी बसर की है वैसे ही हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? अगर रसूल खुदा की ज़िंदगी का मुतालिया करना है तो आपको चाहिए कि मौला अली को देखें। मौला अली की ज़िंदगी को देखना है तो मौला हसन को देखें, मौला हसन को देखना है तो मौला हुसैन को। इसी तरह 12वें आका तक, 12वें आका भी दुनिया से जब गैब के पर्दे में चले गए तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने लावारिस नहीं छोड़ा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़ुक़हा में से जो अपने नफ्स की हिफाजत करने वाले हैं, जो अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करने वाले हैं, ऐसे उलमा मेरे वारिस हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। रसूल खुदा की एक तो 40 साल ज़िंदगी, तवज्जो फरमा रहे हैं, 40 साल ज़िंदगी ऐलान नबुव्वत से पहले वो ज़िंदगी रसूल खुदा ने किस तरह से ज़िंदगी बसर की। काफिर भी सादिक व अमीन कहते थे, रसूल खुदा को सादिक व अमीन कहते थे। काफिर भी लोग अपनी अमानतें रसूल खुदा के पास रखते थे। एक वो ज़िंदगी, एक मक्के की ज़िंदगी। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। एक मक्के की ज़िंदगी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी बसर की है। मक्के की ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्किल थे, मुश्किलात में रसूल खुदा ने ज़िंदगी बसर की। आप सब ने देख लिया, सुन लिया रसूल खुदा ने किस तरह से ज़िंदगी बसर की। वो बूढ़ी औरत का वाक़या आप सब ने सुना हुआ है।
रसूल खुदा पर रोज पत्थर फेंकती है, रसूल खुदा पर कीड़ा ये कचरे फेंकती है, लेकिन एक दिन न फेंकने की वजह से रसूल खुदा ने साहबों से कहा, मेरे साहबियों बताओ वो औरत कहाँ गई है? किसी ने कहा वो बीमार हो गई है। रसूल खुदा ने फरमाया चलो फिर हम उसकी इयादत के लिए चलते हैं। यह रसूल खुदा की ज़िंदगी से हमें दरस मिलता है। दुश्मन भी हो, दुश्मन को दोस्त बनाने का तरीक़ा यह है जो रसूल खुदा ने फरमाया है। रसूल खुदा ने फरमाया चलो उसकी इयादत के लिए चलते हैं। रसूल खुदा इयादत के लिए चले। जब वहाँ पहुँचे, दखुलबाब किया तो पता चला कि जिस पर रोज़ ही कचरे फेंकती थी, आज वही दरवाजे पे आए हैं। परेशान हो गई। परेशानी के आलम में कहा कि आज अच्छा मौका ढूंढा है बदला लेने का अच्छा मौका ढूंढा है। तो जब पता चला कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने के लिए नहीं आया बल्कि इयादत के लिए आए हैं। अब आंखों से आंखें नहीं मिला सकती है, आंखें बंद हैं। किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज उसी रास्ते से चलते थे ना। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह अगर वो औरत नहीं रुकती है तो आप रुक जाएं, आप रास्ता बदल लें, आप किसी और रास्ते से चलें, इसी रास्ते से जाना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर हिदायत रास्ता बदल दे तो फिर उस औरत की हिदायत कौन करेगा? हादी रास्ता नहीं बदलता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए गए और जब इयादत की, परेशान हाल है, आंखों में आंसू है। और रसूल खुदा ने जब इयादत की, पुरसान हाल किया, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सबसे पहले आप मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए। ये अखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मक्के की ज़िंदगी है। लोग पत्थर मार रहे हैं लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन मदीने की ज़िंदगी, चलो मक्के की ज़िंदगी में ये था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास असहाब कम थे, हुज़ूर पाक की हुकूमत नहीं थी, लेकिन मदीने में अल्लाह के रसूल को हुकूमत मिली थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ज़िंदगी बसर की, मदीने में भी एक बंदा आया, गुस्ताख शायर था, रसूल खुदा के शान में गुस्ताखी करने लगा, लोगों को जमा करके रसूल खुदा की शान में गुस्ताखाना शेर कहने लगा। साहबों ने उसको पकड़ लिया, घसीटते हुए रसूल खुदा के पास ले आया। या रसूल अल्लाह, ये आपके शान में गुस्ताखी कर रहा था, हमने इसको पकड़ के आपकी खिदमत में ले आया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से कौन है जो उसकी जबान को काट ले? किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आप मुझे दे दें, मैं जबान के साथ कान भी काट लूंगा। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे दे, मैं हाथ पैर भी काट लूंगा। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे दे, मैं इसका सर ही काट लूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली कहाँ है? अली कहाँ है? मौला मुतक़न अमीरुल मोमिनीन को बुलाया गया। जब मौला अली तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि या अली इसको ले जाओ, इसकी जबान काट लो। मौला अली उसको ले गए। जब मौला अली अलैहिस्सलाम उसको लेकर चलने लगे तो बाकी असहाब देखने के लिए पीछे पीछे चलने लगे। एक मकाम पे पहुंचा, मौला ने फरमाया कि ये दो रास्ते हैं, एक पुरखतर रास्ता है, एक सीधा रास्ता है, पुरअमन रास्ता है। इस पुरअमन रास्ते से तुमने जाना है, तुमने परेशान नहीं होना। ये सवारी ले लो और ये पैसे ले लो और यहाँ से निकल जाओ। वो बंदा निकल गया। मौला अली से पहले असहाब रसूल खुदा के पास पहुंचे। अल्लाह के रसूल से कहने लगा या रसूल अल्लाह, गजब हो गया, आपने तो जबान काटने का कहा था, लेकिन अली ने अपनी सवारी भी देके उसको फारिग कर दिया है। अल्लाह के रसूल फरमाए कि मेरी बात तुम न समझे, अली समझ गए। सहाबा परेशान हो गए। दूसरे दिन, तीसरे दिन वही बंदा वापस आया अल्लाह के रसूल के पास। पहले बांध कर ले आए थे, अब वो खुद चल कर आया है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत है तो आपके शान में कसीदे लिख के लाया हूं।
आप इजाज़त देंगे तो मैं आपके शान में जो कसीदे में लिख के लाया हूँ वो सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाए तुझे इजाज़त है। उसने कसीदे पढ़ना शुरू कर लिया रसूल खुदा के शान में। एक कसीदा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा। अल्लाह के रसूल ने फरमाई, ए मेरे सहाबियों, मैंने नहीं कहा था तुम बात को नहीं समझे, अली समझ गए। मैंने ये नहीं कहा था इसकी ये जबान काट लो, मैंने कहा था कि गुस्ताखाना जबान काट के इसको मिदहत वाली जबान अता करो। अली ने इसकी गुस्ताखाना जबान को काट कर इसको मिदहत करने वाले, मदह शान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने वाली जबान अता की है। ये रसूल खुदा की ज़िंदगी है मोमिनीन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल हसन वल हुसैन इब्नाया, हसन और हुसैन दोनों मेरे बेटे हैं। मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह, जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। वमन अहब्बहुल्लाह अदखलहुल जन्नह, जिससे अल्लाह पाक मोहब्बत करता है अल्लाह पाक उसको जन्नत में दाखिल करता है। वमन अबग़ज़हुमा अबग़ज़नी, जिसने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। वमन अबग़ज़नी अबग़ज़हुल्लाह, जिसने मुझे नाराज़ किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। वमन अबग़ज़हुल्लाह अदख़लहुन्नार, जो अल्लाह को गज़बनाक करे अल्लाह पाक उसको जहन्नम में दाखिल करता है। तो मोमिनीन हसन हुसैन की मोहब्बत जन्नत जाने का ज़रिया है, उनसे बुग़्ज़ रखना जहन्नम जाने का ज़रिया है। बाबा ज़ुबुलन सलवात पढ़िएगा। मोमिनीन मौला हसन और मौला हुसैन की शान बहुत ज़्यादा है। मौला लोग कहते हैं कि शिया जो है हुसैन हुसैन करते हैं, चहलों में इमाम हुसैन तक मुसलसल मजलिसें होती है, उसके अलावा भी पूरा साल मजलिसें होती है, हुसैन का जिक्र करते हैं, हसन का जिक्र नहीं करते। मैं कहता हूँ वो शिया ही नहीं है, बल्कि वो मुसलमान ही नहीं है जो हसन को दूसरा इमाम न माने। जो मौला हसन को दूसरा इमाम न माने वो मुसलमान भी नहीं है, वो शिया ही नहीं है। मौला हसन अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों का इमाम नहीं, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ हकीकत भी यही है, मौला हसन अलैहिस्सलाम खुद मौला हुसैन का भी इमाम है। मौला हसन की इज़्ज़त ये है, मौला हसन की आप इज़्ज़त को देखना है तो ये देख ले कि जब मौला हसन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ फरमाते हैं तो इमामत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास था, उसके बाद इमाम हुसैन के पास आई। तो मोमिनीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती है, दुनिया में आए हुए अभी 3 दिन का अरसा हुआ था, टिकटिकी लगा के आसमान की तरफ देख रहे थे। तो जो फरमा रहे हैं आप, टिकटिकी लगा के आसमान की तरफ देख रहे थे। उम्मे ऐमन की नज़र पड़ी, परेशान हो गई, सोच रही थी पता नहीं इस बच्चे में कोई नक्स है। उस वक़्त बीबी पाक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की नज़र पड़ी, बीबी की शान पे बावाज़ बुलंद सलवात पड़ी। जब बीबी पाक की नज़र पड़ी तो बीबी पाक ने फौरन शुक्र का सजदा बजा लाया। उम्मे ऐमन ने पूछा, या ज़हरा आकाज़ादी, मैं परेशान हो रही थी, शायद बच्चे में कोई नक्स है, आपने शुक्र का सजदा बजा लाया। बीबी पाक फरमाती है, उम्मे ऐमन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 3 दिन का अरसा है मोमिनीन, मेरा बेटा फर्श पे बैठ कर अर्श इलाही का मुतालिया कर रहा है। या अली अलैहिस्सलाम, मौला सलामत रखें, मेरा बेटा हसन फर्श पर बैठ के अर्श इलाही का मुतालिया कर रहा है। मौला हसन अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती है, बड़े बड़े असहाब मौजूद थे, रसूल खुदा को सुनते थे, कान लगा के सुनते थे, समझ नहीं आती थी। मौला हसन अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती है जो वही की बातें रसूल खुदा पहुंचा देते थे, लो अल्लाह के तरफ से जिब्राइल अमीन पहुंचाते थे रसूल खुदा को, रसूल खुदा आगे पहुंचाते थे। लेकिन मौला हसन अलैहिस्सलाम बचपनी में 3 साल के अरसे में वो सारी बातें सुन के वही सेम अल्फाज के साथ अपनी मां को सुनाया करते थे। या अली अलैहिस्सलाम, ये मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। मोमिनीन एक दिन मौला मुतक़न अमीरुल मोमिनीन के दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई,
मौला ने जब पूछा ना बीबी पाक से, या ज़हरा ये बातें आपको कौन बताता है, ये वही की बातें आपको कौन बताता है, मेरे आने से पहले आपको सारी बातों का पता होता है। तो बीबी पाक ने फरमाया कि या अली, आपसे पहले मेरा बेटा हसन आता है, मेरा बेटा हसन ये सारे वही की बातें मुझे सुनाता है। मौला ने फरमाया कि तो मैं खुद अपने बेटे को वही की तर्जुमानी करते हुए क्यों ना देखूं, क्यों ना सुनूं। ये कहकर मौला मुतक़न अमीरुल मोमिनीन एक दिन मौला हसन से पहले मस्जिद से आकर घर के एक कोने में चुपके से बैठ गए। मौला हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। जब मौला हसन आए वही की तर्जुमानी करने लगे। अब देखो सन में उम्र में छोटा है लेकिन इमाम है। अल इमाम इमाम वलौ कान फी बत्नी उम्मी, इमाम इमाम हुआ करता है चाहे वो माँ के पेट में ही क्यों ना हो। ठीक है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और रसूल खुदा की तरह बैठकर वही की तर्जुमानी करने लगे। इस बार मौला हसन की ज़बान में लुकनत से पैदा हो गई। मौला हसन अलैहिस्सलाम से बीबी पाक ने फरमाया कि या हसन क्या हुआ है, आज आपकी ज़बान में लुकनत से पैदा हो गई है। मौला हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या उम्मा क़द तजल्लल लिसानी व सय्यदी यरानी, मामा मेरी ज़बान में लुकनत पैदा हो गई है, ऐसा लगता है मेरा कोई सैयद व सरदार मुझे देख रहा है। मोमिनीन कोई बड़ी हस्ती हो, कोई बड़ी शख्सियत सामने हो तो छोटे लोगों को, आम बंदों को बोलना मुश्किल होता है। तो मौला हसन अलैहिस्सलाम मेरे कोई सैयद व सरदार मुझे देख रहा है। तो मौला मुतक़न अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए और मौला मुतक़न अमीरुल मोमिनीन ने मौला हसन को सीने से लगा लिया। मोमिनीन, मौला हसन अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती है। एक दफ़ा अबू सुफियान आया रसूल खुदा के पास, कोई मुआहिदा करना चाहता था, नाकाम हो गया, वहां से वापस आया। उसने सामने देखा मौला हसन को, बच्चा है लेकिन उसको पता है, तवज्जो फरमाएगा मोमिनीन, लेकिन उसको पता है अगर हसन सिफारिश कर ले, है तो बच्चा है तो बच्चा है, अगर हसन सिफारिश कर लेगा तो बात बन जाएगी। उसकी बात नहीं बनी थी, वापस आया, उसने मौला हसन को देखा। मौला हसन के पास आकर मौला हसन से कहने लगा, या हसन मेरी सिफारिश कर दे, अपने नाना के पास मेरी सिफारिश कर दे, मैं मुआहिदा लिखवाना चाहता हूँ, अपने नाना से कह दे कि लिख के दे दे। मौला हसन अलैहिस्सलाम ने अबू सुफियान के नाक मोड़ोड़ के कह दिया, पहले कलिमा पढ़ लो फिर मैं तुम्हारी सिफारिश कर लूँगा, पहले मेरे नाना का कलिमा तो पढ़ लो फिर मैं तुम्हारी सिफारिश कर लूँगा। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। मोमिनीन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान बहुत ज़्यादा है। हम तो अगर एक बंदा एक गाली निकाले तो हम 10 गालियां देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई हमारे खिलाफ एक बात कर ले तो हम उसके मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए होते हैं। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इखलाक को अगर आपने देखना है, एक शामी बंदा आया था शाम से। शाम को आप समझ सकते हैं शामी लोग किस तरह के लोग होते थे, वो परपकंडा करते थे मौला अली के ख़िलाफ़, मौला हसन के ख़िलाफ़। वो मदीने में आया, उसको जब पता चला कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, मदीना शहर है, चाहने वालों की कमी नहीं है, मौला हुसैन जैसे भाई मौजूद, गाजी अब्बास जैसे भाई मौजूद है। शामी ने इमाम हसन को पहचाना तो इमाम हसन को बुरा भला कहने लगा, उसने सब कुछ कह दिया जो उसके मुंह पे आ गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम खामोशी से सुनते रहे। है किसी में हिम्मत? मौला हसन अलैहिस्सलाम खामोशी से सुनते रहे और जब वो खामोश हो गया तो फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम बोल पड़ा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, लगता है तुम मुसाफिर है, तुम मुझे जानता नहीं है, तुम मुझे जानता नहीं है, आओ अगर तुझे खाने की जरूरत है आओ, मैं हसन तुझे खाना खिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। दुश्मन के बारे में मौला हसन फरमाया, अगर तुम भूखा है आओ मैं हसन खाना खिलाऊंगा, अगर तुझे कपड़ों की ज़रूरत है आओ मैं तुझे कपड़े देता हूँ, अगर तुझे सवारी की ज़रूरत है आओ मैं हसन तुझे सवारी देता हूँ, अगर तुझे रकम की ज़रूरत है आओ मैं तुझे रकम देता हूँ। उस दुश्मन के हाथ पकड़ के अपने घर में ले आए। इमाम हसन का दस्तरखान आज भी मौजूद है, आज भी बहुत सारे लोग इमाम हसन के दस्तरखान से मुस्तफ़ीद होते हैं। मोमिनीन, उस दुश्मन को ले आए अपने दस्तरखान पर, उसको खाना खिलाया।
खाना खिलाने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 4000 दिरहम पेश किए। जब 4000 दिरहम उसके पास आया, वो रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू था, परेशान हाल था। मौला हसन ने फरमाया कि क्यों रो रहे हो? पैसों की कमी की वजह से? उसने कहा नहीं मौला, मैंने आपके साथ क्या गुस्ताखाना किया और आपने मेरे साथ किस कदर करीमाने गुफ्तगू की। मौला मैं जानता हूँ, मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाहु यअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह पाक बेहतर जानता है रिसालत और इमामत को कहाँ रखना है। अब वो कहता है कि इस वाक़े से पहले मैं हसन और अली का सबसे बड़ा दुश्मन था और उसके बाद सबसे ज़्यादा हसन और अली को मैं चाहता हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने अपनी हाजत का इजहार किया, मौला मैं हाजतमंद हूँ, मैं परेशान हूँ। इमाम, अब देखो मोमिनीन, मोमिन की इज्जत क्या है। मैं हदीस में पढ़ रहा था, एक मोमिन की इज्जत जो है खाने काबे की इज्जत से बढ़कर है। तो जो फरमा रहे हैं मोमिन की इज्जत काबे की इज्जत से बढ़कर है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा लिख कर दो ताकि लोगों के सामने उसकी बेइज्जती ना हो जाए, लिख कर दो। उसने लिख कर दे दिया 10,000 दिरहम, उसने लिख कर दे दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने देख लिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसको दुगुना अता किया, 20,000 दिरहम अता किया। एक बंदा देख रहा था, उसके मुंह से वाह निकल गया। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह जब उसके मुंह से वाह निकल गया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या हुआ है? उसने कहा कि मौला इसको बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा हुआ? उसने कहा कि मौला इसको 10,000 की जरूरत थी, आपने 20,000 अता किया, इसको बड़ा फायदा हो गया, इसलिए मेरे मुंह से वाह निकल गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी वजह से, इसने जो हम पर एहसान किया है, इसके एहसान के सामने मेरी अता फिर भी कम है। उस शख्स ने कहा कि मौला आप पर इसने क्या एहसान किया है? एहसान तो आपने इसके ऊपर किया है, इसने आप पर कौन सा एहसान किया है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितने दरवाजे हैं? तो जो फरमाएगा मोमिनीन कितने दरवाजे हैं, सारे दरवाजों को छोड़कर इसका हसन के दरवाजे पे मांगने के लिए आना, हमें अहल समझकर हमारे दरवाजे पे आना, इसका हम पर एहसान है। इसके एहसान के सामने हमारी अता फिर भी कम है। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम है मोमिनीन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़तें बहुत ज़्यादा है, मौजिज़त करामात बहुत ज़्यादा है। एक शख्स ने आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, मौला मैं गुनाह करना चाहता हूँ लेकिन जन्नत में भी जाना चाहता हूँ। बड़ा सियाना बंदा था, चाहता था कि जन्नत भी चला जाऊँ और गुनाह भी करता रहूँ। इमाम हसन ने उसने कहा कि मौला मुझे कोई नुस्खा ऐसा बताएं, कोई ऐसी बात बताएं कि मैं गुनाह भी करता रहूं और जन्नत भी चला जाऊं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं तुझे एक बात नहीं बताता हूं, कई बातें बताता हूं, इनमें से एक को तुम इख्तियार करो, तेरी जन्नत की मैं जमानत देता हूं। उसने कहा मौला जल्दी से फरमा दीजिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ न खाओ, जो चाहे कर लेना। अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ न खाओ, जो मर्जी कर लेना। उसने कहा कि मौला ये कैसे हो सकता है, जितने रिज़्क़ है सब अल्लाह का है, अल्लाह का रिज़्क़ खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। दूसरा बताए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है दूसरा बताता हूँ, अगर तुमसे ये नहीं हो सकता तो जब तुम्हारे पास मलकुल मौत आ जाएं तो जान देने से फट इनकार कर दें, अपनी जान ना दे मलकुल मौत को, फिर जो मर्जी कर लेना। उसने कहा कि मौला मलकुल मौत मेरी मर्जी से तो जान नहीं निकालते, मलकुल मौत तो अपनी मर्जी करता है। ईमान दो, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, चलो ऐसे जगह पे जाके गुनाह करो जहां से अल्लाह पाक तुझे ना देखे, ऐसे जगह गुनाह करो जहां अल्लाह पाक ना देखे। उसने कहा कि मौला अल्लाह पाक तो हर वक्त हर जगह मौजूद है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर अल्लाह पाक मौजूद ना हो, अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है, अल्लाह से छुप के मुमकिन ही नहीं है। इमाम ने फरमाया अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर फरिश्ते क़यामत वाले दिन तुझे घसीट कर जहन्नम की तरफ लेके जा रहा होगा
तुम जहन्नम में जाने से इनकार कर दो, तुम जहन्नम में न जाओ, अपने जोर लगाओ जहन्नम में न जाओ। उसने कहा कि मौला मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। अब जहन्नम वाले जो फरिश्ते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं तो कमज़ोर सा बंदा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये सारा कुछ तुम नहीं कर सकते हो तो फिर गुनाह करना क्यों नहीं छोड़ते ये, तो फिर गुनाह करना छोड़ दो। अल्लाह का रिज़्क़ तुम खाते हो, रिज़्क़ के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, अल्लाह से छुप के तुम गुनाह कर नहीं सकते, मलकुल मौत से इनकार भी नहीं कर सकते, जहन्नम में जाने से इनकार भी नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह का हुक्म मानो। मोमिनीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उस इमाम हसन अलैहिस्सलाम को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, छह बार नहीं, 7 बार इमाम को जहर मिला है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। आखिरी वक़्त में ना इमाम हसन को जब कई बार जहर मिल चुके, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पहरा देते थे ताकि कोई और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर न दे। हज़रत अब्बास पहरा देते थे कोई वहाँ पर ना आए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ आराम फरमाते थे, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा बाएं तरफ। मोमिनीन, वो मलऊना ने जब जहर डाल दिए पानी में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम पीने के लिए हाथ बढ़ाया था तो हज़रत ज़ैनब ने कहा कि भैया क्या करने लगे हो? मौला हसन ने कहा कि मैं पानी पीने लगा हूँ। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि भैया मुझे कहे ना, मैं आपको पानी देती हूँ। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं बहन, आपने हाथ नहीं लगाना, मैं इमाम होके हुक्म दे रहा हूँ, आपने हाथ नहीं लगाना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे अगर ज़ैनब पानी दे देना तो जब तक ज़ैनब जिंदा रहेगी उस वक़्त से ज़ैनब को ये परेशानी रहेगी। मैंने खुद अपने हाथों से पानी दिया था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर मिल गया, कलीजे कट कट के तश्त में आ रहे थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा निकला, जनाजा वापस आए। हज़रत ज़ैनब ने मौला हुसैन से कहा भैया हुसैन जनाजा क्यों वापस आया है? मौला हुसैन ने फरमाया कि बहन ज़ैनब ये सवाल बाद में कर लेना, पहले आओ हुसैन की मदद करो, ये तीर निकालो। 70 तीर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिस्म में पेवबस्त हो गए थे। हज़रत ज़ैनब ने, हज़रत उम्मे कुलसूम ने, हज़रत रुक़िया ने वो तीर निकाल लिए। लेकिन 11 मुहर्रम को जब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा असीर होकर करबला से गुजरने लगे, हज़रत ज़ैनब ने मौला हुसैन की तरफ मुँह करके कहा भैया हुसैन, हसन के जनाजे से मैंने तीर निकाल लिया था, लेकिन हुसैन अभी ज़ैनब मजबूर है, तेरे जिस्म पे भी तीर है। हुसैन ज़ैनब के हाथ बंदे हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लब।